हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से जहां एक और दीवार गिर गई, वही दीवार गिरने के बाद आज सुबह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज आज वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मौके पर गंगा सभा के महामंत्री ने उनको अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि सोमवती अमावस्या के कारण हर की पौड़ी पर स्नान पूर्णतः बंद था। ऐसे में देर रात्रि भारी बरसात के साथ आकाश से बिजली कड़की और लगभग 3 बजे के आसपास दीवार गिरने की आवाज आई। गनीमत यह रही कि उस दौरान कोई भी श्रद्धालु दीवार के आसपास नहीं था, वरना एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। आपको बता दें कि सावन मास के महीने में बरसात का भी मौसम होता है और पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार जहां बारिश हो रही थी, वही कल देर रात मूसलाधार बारिश जनजीवन बिगड़ गया। जहां हर की पौड़ी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने दीवार गिर गई, वहीं हरिद्वार के मोती बाजार, ललतारा, फुल खड़खड़ी क्षेत्र में पहाड़ों से मलबा आने से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि कोरोना काल के समय जिस तरह से मंदिरों पर और गंगा में स्नान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि गंगा में स्नान और मंदिर में पूजा अर्चना के रास्ते निकाले जाएं, क्योंकि इससे कोरोना नहीं होता। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान खुल रही शराब की दुकानों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। इस दौरान गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि कुंभ कार्य के दौरान भूमिगत विद्युत लाइन का कार्य भी चल रहा है, जिस कारण भूमि में गहरे गड्ढे हो रहे हैं। इस कारण पानी पहाड़ों से रिस रहा है, इसका भी एक कारण दीवार गिरना हो सकता है। साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने भी कहा कि हम सनातन धर्मी हैं और कहीं ना कहीं हमारी आस्था मां गंगा और मंदिर है, इनमें अगर क्षति होती है तो इसका दुख साधु समाज को होता है। कारण जो भी हो, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हर की पौड़ी की दीवार बनाई जाए, जिससे हर की पौड़ी का सौंदर्यकरण जल्द हो। इस दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी श्रीमती संतोष चौहान पहुंची। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और जो भी इसका कारण होगा जांच के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है, इन सारे उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय है ये। जांच पहले जांच की जाएगी कि किन कारणों से ये दीवार गिरी है, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ कहा जा सकेगा। हो सकता था और जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इसको साफ करने की हम लोग वो करवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाए और पहले की जैसे पूर्ववत शेप में आ जाए। इसके लिए गंगा सभा से भी अनुरोध किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। किसी जन हानि या ऐसी कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन जो निश्चित रूप से एक परिसंपत्ति का नुकसान तो हुआ ही है और उस नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं। जब कोई विपत्ता आती है, आपत्ति आती है, तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन कर पूरे मंदिर बंद थे। हम लोगों ने उनकी बात को माना भी और मंदिर बंद भी किया। लेकिन जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान अब लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शन का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। तो कोरोना के डर अब के कारण अगर मठ मंदिर बंद है तो वो अन्याय है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग किया हूँ, आज भी करूँगा कि पूरे यात्रियों को आवागमन अब खोल दिया जाए, चारों धाम खोल दिया जाए। हरिद्वार के मठ मंदिर है वो खुले ही हैं, लेकिन यात्रियों का आना अब प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों के भरोसे रहता है। तो अभी हम कल भी गए थे, परसों भी गए। ऐसे मंदिर मठ है जहाँ पे पुजारियों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आरती के लिए घी और अगरबत्ती भी नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि अब पूर्णतः पूरी रूप से आप मंदिर को खोला जाए। जहाँ तक आपने कहा कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन करिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ आपको, लेकिन मंदिर को बंद मत कराइए। मंदिर पूर्णतः खुले रहें। मंदिर है, हर की पौड़ी के लोग नहाएं, जिसके अस्थि विसर्जन के पूरी छोड़ दी जाए, उससे कहाँ कोरोना फैलेगा भाई?
तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ सभी की यही कहना है कि जब आप दारू की दुकान खोलोगे, मंदिर को बंद कर रखोगे, जो आज आपदा हो ऐसी आपदाएं होती रहेंगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो हम लोग तो आशा रखते हैं ना भाई। तो हमारा इतनी मांग है माननीय उत्तराखंड के सीएम साहब से कि आप अब एक आदेश जारी करें और मठ मंदिर में तीर्थ यात्रियों को, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं उनको कहीं रोक टोक न हो। और हाँ, ये है कि जो जहाँ पे जो व्यवस्था हो, जो सरकार का दिशा निर्देश और गाइडलाइन को लोग पालन करें। ये करते हुए मंदिर खुले हैं, लेकिन तीर्थ यात्रियों का आना जाना प्रारंभ हो गया। ठीक।